नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। विकास की उपर्युक्त छवि बड़ी ही मनमोहनी है, मगर विकास का ये प्रकाश हमारे देश के कई ऐसे गांव और प्रखंड हैं जहां तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है और इसी कारण वहां पर रह रहे निवासियों को अशिक्षा, कुपोषण और बीमारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये समस्याएं हमारे विकास की गति को या तो धीमा कर देती हैं या उन्हें रोक देती हैं। बात करें बीमारियों की, तो हमने आपको हमेशा से बताया है कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में सक्षम हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की कमी की वजह से अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते हैं और जिससे उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, ताकि हमारे देश का कोई भी नागरिक सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से मृत्यु के राह पर ना चल पाए। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं दुमका के सरैयाहाट प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपनी जिंदगी से बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के सभी जिलों में लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से पात्र लोगों को जोड़ने का काम निरंतर जारी है। हर वंचित परिवार तक सरकार पहुंच रही है और उनको इस योजना से जोड़ रही है। इन दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट में इलाज के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ यह बताने के लिए काफ़ी है कि CSC सरैयाहाट में लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। नमस्कार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आ पहुँचे हैं दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां हम बातें करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से और जानेंगे कि लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ किस प्रकार मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हम लोग तो डेली आते जाते सर। अस्पताल से कोई डिलीवरी नहीं हाँ सर, दवाई कुछ हुआ डिलीवरी हुआ और कुछ हुआ माथा दर्द हुआ तो यहीं पर आते हैं। यहाँ पे इलाज बढ़िया होता है? हाँ सर, बढ़िया इलाज, क्या सुविधा मिलता है? सब सुविधा मिलता है सर। सब सुविधा मिलता है। हाँ, डेली सुविधा क्या है सर, जैसे अभी बिछाने के लिए बोल रहे थे गंदा होता इसलिए नहीं था, अभी बिछाने के लिए बोल रहे थे बिछा दिए। सब सुविधा है सर। दवाई से मिलता है? हाँ सर, मिलता है। आपका पेशेंट यहाँ भर्ती हुआ है? हाँ सर। खाने पीने की व्यवस्था इनकी? व्यवस्था तो सर तो अभी तो वहाँ से लाए हैं, लिख देता है ना, तो जो देता है दूध देता है, कभी क्या नाम बोलता है, फल उल वगैरह जितना सब देता है लिख के। हाँ, दवाई सर? हाँ, दवाई यहीं से देता है। आयुष्मान कार्ड आपका क्या है? यहाँ अभी तो नहीं लाए हैं सर। आयुष्मान कार्ड है ना? हाँ हो। मेरा नाम प्रभा देवी है। कहाँ रहती हैं? चरका पतल यहीं का है। अगर हम इस अस्पताल की बात करते हैं, हाँ। तो जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होते हैं या इलाज किए जाते हैं, कैसा इलाज यहाँ पे होता है? बहुत अच्छा इलाज होता है। हम लोग भी पेशेंट लाते हैं, सही समय से इलाज होता है, सही समय से प्रसव भी होता है, दवा भी मिलता है, सुई भी मिलता है बच्चा का, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने का वही फल देता है, लेकिन इलाज बढ़िया होता है? हाँ, इलाज बढ़िया होता है। और अगर जाँच की बात करते हैं तो हमें किस तरह का जाँच होता है? NC होता है, गर्भवती का जांच होता है, ब्लड जांच होता है, इससे यहाँ TB उबी सबका जांच होता है, मलेरिया जांच। आपके गाँव में टीकाकरण होता है? हाँ, बच्चा का भी टीकाकरण होता है गाँव में, आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य। हाँ। आयुष्मान कार्ड के बारे में आप जानते हैं? आयुष्मान कार्ड तो अभी यहाँ बन रहा है सर, तो लाभ तो अभी यहाँ नहीं सुविधा हुआ है। आयुष्मान कार्ड से क्या फ़ायदा क्या होता है? फायदा यही होता है, जो बड़ा ऑपरेशन जो होता है ना, सीजर उजर, इसमें लाभ मिलता है। जो एक्सीडेंट हुआ उसका भी लाभ होता है। गरीब तो अभी तो हम लाभ नहीं दे पाए हैं इधर से। 5 लाख, हाँ 5 लाख तक। आपके गांव के लोग आयुष्मान कार्ड द्वारा? हाँ, सब बनवा, सब गोल्डन कार्ड है ना, वही आयुष्मान बनवाए हैं सब मेरा गाँव। के जो लोग हाँ, गाँव में भी डिलीवरी होता है कि सब? नहीं, सब यहीं करवाते हैं, सब गाँव में डिलीवरी नहीं होता है, सब स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य यहीं हॉस्पिटल। यानी कि क्या व्यवस्था है? अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट महिला है तो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस है, ममता बहन है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया की जा सके। आयुष्मान भारत योजना से अभी तक राज्य के करीब 863 अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है, जिसमें सरकारी तथा निजी अस्पताल शामिल हैं। वहीं राज्य के बाहर भी लाभुकों का इलाज संभव हो, इसके लिए महानगरों के अस्पतालों को भी जोड़ा गया है। मेरा नाम रेणुका भारती है। CHC सरैयाहाट में पोस्टिंग है मेरा, लेबर रूम में।
आप एक नर्स के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। हाँ। अगर एक नर्स की बात करते हैं तो सबसे जिम्मेवारी होती है नर्स की होती है, क्योंकि जब कोई पेशेंट आता है डरा रहता है, सहमा रहता है, उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ अब क्या होगा, तो स्थिति में जो पेशेंट है उसको क्या बतलाती हैं आप, कैसे उनको मनोबल ऊपर उठाती हैं? उसको समझाते हैं, बताते हैं कि डरना नहीं है, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी है तो उसका तो इलाज है, उपाय है ठीक होने का। उसको समझाते हैं, उसको डराना तो नहीं है और उसको संतावना देना है ना ठीक होने के लिए। महिला जो यहाँ पे आती हैं तो क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे मिलता है उनको? उसके लिए यहाँ खाना के लिए है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारा सुविधा है। ममता वाहन का व्यवस्था है आने जाने के लिए, और उससे भी नहीं तो एम्बुलेंस भी है यहाँ। अगर हम मासिक जांच की बात करते हैं, वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, कि मासिक जांच की क्या व्यवस्था है? मासिक जांच के लिए यहाँ जांच होता है ना? हाँ। क्या कैसे होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी छोड़ के और ब्लड टेस्ट ये सब है, सारा व्यवस्था होता है। आयरन टैबलेट किससे मिलता है? हाँ, आयरन टेबलेट मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और जो भी मरीज यहाँ आते हैं तो किस तरह से सेवा देते हैं आप? डिलीवरी के लिए आते हैं तो डिलीवरी वाला सेवा मिलता है, उसको जो भी यहाँ सुविधा है। कॉमन कोई महिला की कॉमन बीमार महिला तो इधर ओपीडी में आती है। भर्ती भी तो होती है कुछ महिलाएं। हाँ, भर्ती होती है तो उसको जो भी सजेस्ट करना होता है करके, या डिलीवरी होने वाला है तो एंट्री करते हैं, यहाँ रखते हैं, या तो फिर उसको समझा के इलाज के लिए बोल देते हैं। आयुष्मान भारत योजना निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह सरकार की स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्यों की संख्या एवं आयु की सीमाओं को इससे अलग रखा गया है। दवा की उपलब्धता, जो ज़रूरत की दवा यहाँ है वो मतलब आयुष्मान से खरीदा जाता है और हर एक पेशेंट को दिया जाता है आवश्यकता के अनुसार। जो पेशेंट यहाँ पाता है उसका तो पहला नंबर आयुष्मान हम लोग बनवाते हैं। जिसके पास नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं भैया, दीदी, चाचा, जो भी हो, किसी भी आप आधार कार्ड लाए हैं, राशन कार्ड लाए हैं, यदि नहीं लाए हैं तो अगले बार लेकर आइएगा। और आपका हम 5 लाख रुपए तक का सरकार की जो स्कीम चल रही है उसके तहत आपका हम गोल्डन कार्ड, हिंदी में आयुष्मान, उसको ठेठी में समझाते भी हैं कि जो पहले मोदी जी ने भेजे छलवा कागज़ वाला वह बने वो ठेठी में भी उसको समझाते हैं, जो कि मतलब समझे और आपका मुफ्त में 5 लाख तक आप हो सके आप कहीं जा रहे हैं, आपकी एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह कोई दुर्घटना हो जाए तो आपका वही पैसा से जो इससे कंसल्टेड होगा, जैसे सरकारी आप कहीं भी जाइएगा आपको खोजेगा, आधार कार्ड खोजेगा, आयुष्मान खोजेगा, और हम यहाँ पर मुफ्त में आपको हम बनवा के दे रहे हैं और 7 दिन आपको यहाँ पर बनेगा। और सभी लोग को हम लगभग पर डे 8, 10, 15, 20 जैसा आदमी, बहुत आदमी है कि लापरवाही भी करता है, कितनों बार आएगा चिट्ठा लेके तो नहीं लेकर आता है, तो उसके हम लोग तो नहीं जिम्मेदार अति कर सकते हैं। ये तो आपने दवाओं के बारे में बताया, सुविधाओं की बात करते हैं। सुविधा यहाँ पर उसको हम लोग खाना दे देते हैं, यदि भर्ती होता तो खाना देते हैं, और जो भी सुविधा है दवा दारू जितने भी है आने जाने के लिए, मतलब कि जो है जैसे गर्भवती महिला आती है तो उसको एम्बुलेंस है, ममता वाहन है, और इसी तरह बहुत सी फैसिलिटी है। अगर हम सरैयाहाट की बात करते हैं तो लोग कितने जागरूक हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि एक ऐसा दौर भी था कि लोग अस्पताल से डरते थे कि वहाँ सही इलाज नहीं होता है, लेकिन आज की क्या स्थिति कि अभी सरैयाहाट में जो है आदमी 100% जो चीज़ समझ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पर दवा जो है जितना उपलब्ध होता है, जो भी हमारे पास है इलाज उसका हम करवा के उसको दे रहे हैं। तो देखा आप सभी ने दुमका जिले के लोग किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर और अपने इस योजना के प्रति जागरूक होकर इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो एक योजना, एक प्लान बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा वो जो प्लान हो वो सक्सेस हो सके। यही बात आयुष्मान भारत योजना पर भी लागू होती है। जब आयुष्मान भारत योजना को धरातल पर लाया जा रहा था तो हम ये जानते थे कि अचानक से एक बहुत बड़ी संख्या होगी जो अस्पतालों में पहुँचेगी। इसीलिए आयुष्मान मित्र और सैया जैसे लोगों को नियुक्त किया गया ताकि जब मरीज अस्पताल में आएँ और इस योजना का लाभ उठाना चाहें तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बात करें हमारे चिकित्सकों की तो
उनकी जिम्मेदारियां पहले जितनी थी अब उससे ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से नहीं चूकते हैं। आइए कैसे ही चिकित्सक पदाधिकारी से मिलकर आयुष्मान भारत योजना से जुड़े उनके अनुभव जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रांशु तिवारी। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरिया की बात करते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में क्या-क्या सुविधा मुहैया कराया जा रहा है? यहाँ पे जो भी मरीज़ अपना आयुष्मान कार्ड लेके आता है हमारे पास, तो उसका आयुष्मान कार्ड लेके हम लोग उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर मेंटेन होता है और वह उसको अगर उसको एडमिट करने का पोजीशन में है वो, तो उसको हम लोग यहाँ पे एडमिट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग अभी जनरल देख रहे हैं, जैसे लूज़ मोशंस का ज़्यादा हो गया, यहाँ पे डॉग बाइट हो गया, स्नैक बाइट हो गया, और वीकनेस, फिर अभी जो जनरल चेकअप है वो हम लोग मेरे लिए अभी आयुष्मान से कर रहे हैं। और जिसका ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा है, जिसका बीपी वगैरह ज़्यादा फॉल कर जाता है, तो उसको एडमिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उस वक्त उसके लिए एक यहाँ पे रूम है पेशेंट्स के लिए, वो यहाँ पे एडमिट करते हैं, उसको अच्छे से उसका सब कुछ करते हैं। और हाँ, तो उसके लिए हाँ दवा की व्यवस्था होती है, दवा की व्यवस्था होती है, उसके लिए खाना पीना की व्यवस्था भी हो जाती है उसके लिए यहाँ पे। और बस हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे होते रहते हैं। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, तो जब से आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में संचालित हो रहा है, हाँ, तो अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव आया? क्योंकि पहले के अस्पताल थे कि अस्पताल में यंत्र नहीं थे, जिसकी वजह से सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था। अब स्थिति बहुत बदल चुकी है। अब तो बहुत सारे मशीन्स भी हमारे पास डिप्लॉय हो चुके हैं, जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वगैरह सब बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अभी भी जहाँ पे आयुष्मान भारत, जहाँ आयुष्मान के पेशेंट्स जहाँ पे एडमिट होते हैं, यहाँ पे अभी इसी रूम में 4 कंसनट्रेटर्स एक रूम में रखे हुए हैं। तो मशीन्स वगैरह अच्छे आ गए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। अगर हम जांच की बात करते हैं तो आपके अस्पताल में कितने तरह की जांच यहाँ पे मरीजों का होता है? यहाँ पे सारा जांच हो जाता है, लगभग सारा जांच होता है। यहाँ पे आप मेंशन्ड है, इस पे सारा मेंशन्ड है, जैसे कि आप SBSAG बोल लीजिए, या फिर HIV बोल लीजिए, या फिर VDRL हो गया, विडाल हो गया, ब्लड शुगर रैंडम या फास्टिंग, 2 आवर वैल्यू, सारा कुछ हो जाता है यहाँ पे। सारा कुछ हो जाता है? हाँ, यहाँ पे हो जाती है। आप एक डॉक्टर के पेशे में हाँ कहता है, डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, डरा रहता है, सहमा रहता है, हाँ, इस तरीके से जांच आप करते हैं? नहीं, उसको तो सबसे पहले काउंसिल करते हैं, कि उसको सबसे पहले काउंसलिंग करते हैं, और उसके बाद उसको ये विश्वास दिलाते हैं कि उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर अब हम लोग के हाथ में है, सब कुछ तो हाथ में नहीं है हम लोग के, जितना हाथ में हम लोग का 100% जितना दे सकते हैं उतना हम लोग दे पाते हैं। और काउंसलिंग ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पेशेंट को। अगर मेजॉरिटी पार्ट देखिएगा, काउंसलिंग इज़ अ वेरी बिग पार्ट। तो उसको अगर अच्छे से नहीं कीजिएगा तो फिर पेशेंट एंक्सियस होकर एप्रीहेंड होकर चला ही जाएगा, फिर उसके ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको। तो विश्वास कितना बढ़ा सकता है अस्पताल के प्रति? अब तो विश्वास बढ़ रही है, पहले इतने विश्वास नहीं थे, लेकिन अब तो बढ़ रही है विश्वास। क्या कारण क्या है? कारण है कि हम लोग नए डॉक्टर्स आ गए यहाँ पे। हम लोग कुछ नए लोग का हम लोग का यहाँ पे डिप्यूटेशन हुआ है, तो हम लोग अब अच्छे से पेशेंट्स के साथ बिहेवियर हो जाए, चाहे उसका काउंसलिंग हो जाए, सब कुछ अच्छी तरीके से करते हैं। अभी आप मिले दुमका जिले में रह रहे वो सभी लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे थे। चलिए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको मिलवाते हैं गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ उठा रहे लाभार्थियों से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में इन दिनों लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। निकटवर्ती अस्पताल में बेहतर इलाज हो जाने के कारण यहाँ अक्सर मरीजों की भीड़ दिखाई पड़ती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्चों एवं बूढ़ों के आँखों का ऑपरेशन भी संभव हो पाया है। नमस्कार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। आज हम आए हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में, जहां हम बातें करेंगे यहाँ के डॉक्टर से, यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से, और जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सर दर्द दे रहा था, पेट दर्द दे रहा था। सर दर्द पेट दर्द तो नॉर्मल हुआ, लेकिन टीबी का पेशेंट है। यहाँ पर सदर हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज हो रहा है? हाँ, इलाज तो हो रहा है, खाना पीना भी दे रहा है टाइम पर, नर्स लोग भी देखने आ रहे हैं, सुई दवाई भी दे रहा है। सब मिल रहा है? हाँ। यहाँ का इलाज से खुश हैं आप? हाँ, खुश तो हैं, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। इलाज से खुश हैं? हाँ, इलाज तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। नाम बताइए। मंसूरी हो। कहाँ से हैं? ये ठाटूपाड़ा। सदर हॉस्पिटल में इससे पहले भी कभी आए थे?
हाँ पहले आया था तो उस टाइम में भर्ती नहीं हुआ था, दवाई ले जा रहा था, दवाई दिया था। और अभी तो दवाई वो खाए खाली खून भरा दिया। दवाई का जरूरत नहीं है ना। हाँ पहले दवाई ले लेके यहाँ से ही खा लिया। तो और अभी दवाई खाना है कि क्या करना है वही तो। डॉक्टर साहब देखते हैं बढ़िया से। हाँ। आपका आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड तो नहीं है, बीपीएल है, रेशन कार्ड है। इलाज भी कहाँ का? सारे केला क्या हो गया दीदी? खून कमी छिलो। खून कम था। हाँ यहाँ पर डॉक्टर बोला 2 बोतल खून लगेगा तो 1 बोतल चढ़े छे और 1 बोतल मैंने टेस्ट करबे लगबे नहीं लगबे बतावे। यहाँ खाना नाश्ता दीजिए और दोपहर के भात दिया और इलाज सब ठीक? हाँ इलाज से ठीक दिया। ये भी दवाई कुछ नहीं दिया, माने दरकार नहीं पड़े दवाई दे नहीं, माने कमर दर्द और पीठ दर्द माने खराब लगे छे। डॉक्टर साहब आते हैं आपको देखने के लिए? हाँ आता है। कैसा व्यवहार रहता है उनका? हाँ कैसा आपके साथ व्यवहार कैसा रहता है? अच्छा करा। अच्छा रहता है। हाँ गरीब परिवार आर्थिक तंगी के कारण अस्पतालों में इलाज से वंचित न रहें, इसी उद्देश्य को लेकर पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। हमारे राज्य झारखंड में भी इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना का लाभ गरीब जनता उठा रही है। झारखंड प्रदेश में करीब 2,78,000 लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं जो लोग इस योजना से वंचित रह गए हैं उनको जोड़ने की मुहिम तेजी से चलाई जा रही है। मेरा नाम है चिंता देवी, मैं जग बगीचा की सहिया हूँ। दीदी सैया का क्या काम है? सहिया का काम है कि गर्भवती महिलाओं को देखना, एनसी जांच कराना, टीकाकरण कराना, बच्चों को गृह भ्रमण करना। और गर्भवती महिला अपने आपके गांव में रहती हैं, उनको किस तरह से आप अपनी सेवा देते हैं? हॉस्पिटल तक लाते हैं, क्या करते हैं? उसको हम करवाते हैं कि उसको हम लोग हर माह पूछते हैं कि आपका बच्चा माहवारी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो बोलती है कि नहीं देखे हैं, तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं। नहीं देखे हैं उसको, जब गर्भवती माता बन जाती है तो उसको हम लोग अपना एंट्री कर लेते हैं। उसको फिर आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद 3 माह होता है तो टीका दिलाते हैं। हम लोग देखभाल करते रहते हैं। अच्छा दीदी, हाँ। आयुष्मान भारत के बारे में आप लोगों को क्या बताते हैं गांव में? जो जी आयुष्मान भारत के बारे में क्या बताते हैं? आयुष्मान भारत के बताते हैं कि जो लाल कार्ड है, राशन कार्ड है, उसका सबको बनेगा आयुष्मान कार्ड। गर्भवती माता हो, धात्री माता हो, जो हो उसका परिवार का। आपके गांव से लोग यहाँ पर सुविधा ले रहे हैं आयुष्मान से? ले रहे हैं। क्या सब सुविधा ले? जो भी गर्भवती महिला हो या कोई ऐसे पेशेंट हो तो यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से क्या सुविधा मिलता है? ये सब सुविधा मिलता है, सब दवा मिलता है, इलाज मिलता है और रहने के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ खाने पीने का सब व्यवस्था है। डॉक्टर सब देखते हैं? डॉक्टर देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करा रहे लाभुक मरीजों ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ अब आसानी से मिल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत निर्गत गोल्डन कार्ड लेकर अस्पताल आने पर तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। अस्पताल के कर्मचारी पूरा सहयोग करते हैं तथा किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका निदान भी तत्काल कर देते हैं। मेरा नाम कुमारी साधना है, हम एनएम हैं। अपने पेशेंट्स किस तरीके से देखते हैं? पेशेंट सर सब जैसे डायरेक्शन देते हैं वैसे हम लोग फॉलो करते हैं सर के अनुसार। अच्छा, जब यहाँ से मतलब यहाँ पे अलग अलग बीमारी के पेशेंट आते होंगे तो जब वो लोग जब ठीक होकर जाते हैं तो कितना खुशी लगता है? खुशी तो बहुत लगता है कि कम से कम कि वो सब यहाँ से जाते हैं तो अच्छा लगता है कि कम से कम ठीक हो के पेशेंट यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोगों को भी खुशी मिलती है। यहाँ हर एक तरह के मरीज आते हैं। इस वार्ड में जैसे पैरालिसिस के आते हैं, लूज मौसम के आते हैं और फीवर का आते हैं। आयुष्मान कार्डधारी भी आते होंगे? हाँ, आयुष्मान वाला भी आते हैं। जैसे अपेंडिक्स है होता है वो भी आते हैं, पथरी जैसे है
हरनिया से हाइड्रोसिल वाला सब ये सब आते हैं। उनके लिए सर जैसे डायरेक्शन देते हैं तो हम लोग काम करते हैं। मैं आयुष्मान मित्रा हूँ, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। आयुष्मान मित्र का क्या काम होता है? आयुष्मान मित्रा का काम यह होता है कि जो पेशेंट आता है उसका इलाज होता है, उसका दवा जो नहीं मिलता है बाहर से मंगाते हैं, और उसका जिसका कार्ड नहीं बना रहता है उसका कार्ड भी बनाते हैं और उसका लाभ का जो कार्ड बनना है वो मतलब बनाने के लिए क्या क्या पेपर का जरूरत है? राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। किस तरह के मरीज यहाँ आपके हॉस्पिटल में? डिलीवरी पेशेंट रहता है, टीबी पेशेंट और वीकनेस और फीवर और कमजोरी ड्रेसिंग। इलाज किस तरह से करते हैं? बढ़िया चलता है सर। आप अपने तरफ से उनको क्या मतलब किस तरह से मदद करते हैं? पहले सब आते हैं तो पूछते हैं कार्ड बना है, तो बोलता है नहीं, तो पूछते हैं राशन कार्ड लाए हैं, आधार कार्ड लाए हैं, बोलता है हाँ। कोई नहीं लाता है तो फिर मोबाइल नंबर लेते हैं, फिर उनसे फ़ोन करवाते हैं, फिर मंगवाते हैं, फिर कार्ड बनवाते हैं, फिर उसका जो दवा यहाँ नहीं मिलता है उसका प्राइवेट से मंगवाते हैं और उसका लाभ लेते हैं। दुर्गा पूजा का पावन पर्व शुरू हो चुका है और माँ दुर्गा की आराधना हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। माँ दुर्गा भी हमें यही सिखाती है कि इंसान के लिए उसका शरीर का स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने देश को स्वस्थ बना पाएंगे। चलिए अपनी इसी सूझबूझ के साथ, अपने इसी समझ के साथ हम बनाएं एक स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।